पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फन है जो सिर्फ अल्फाज बोलने तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिल जीतने, दिमाग को कायल करने और सामईन को एक तजर्बे में ले जाने का अमल है। स्कूल हमें ज्यादातर पढ़ना, लिखना और हिसाब सिखाता है, स्टेज पर खड़े होकर असर डालने का फन नहीं सिखाता। लेकिन कामयाबी में दूसरे कई अवामल के साथ पब्लिक स्पीकिंग भी अहम फन है। दुनिया के कामयाब तरीन लीडर्स, CEOs और मोटिवेशनल स्पीकर्स इन चंद हिकमत अमलियों पर अबूर रखते हैं जो आम निसाब में नहीं मिलती। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये वो छुपे हुए राज हैं जो आपकी ना सिर्फ तकरीर को यादगार बनाएंगे बल्कि आपको एक पुरअसर शख्सियत के तौर पर पेश करेंगे। यहाँ 7 ऐसे पब्लिक स्पीकिंग के हथियार बयान किए जा रहे हैं जो अगर आपने सीख लिए तो आपके हर जुमले में ताकत और हर लम्हे में असर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, 5-5-5 का कायदा। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि मुकर्रर सामईन से कट कर बोलता है, जैसे दीवार से बात हो रही हो। 5-5-5 का असूल इस मसले का जादुई हल है। इसके तहत आप अपने सामने बैठे हुए सामईन में से 5 चेहरों को ज़हनी तौर पर मुंतखब करते हैं, एक दाएं, एक बाएं, एक दरमियान में और बाकी मुख्तलिफ इतराफ में। फिर बात करते वक्त हर मुंतखब शख्स की आंखों में तकरीबन 5 सेकंड के लिए देखते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपकी नज़र में इस्तेहकाम नजर आता है और घबराहट कम होती है क्योंकि आप किसी एक वक्त में सिर्फ एक शख्स से मुखातब होते हैं, पूरे हजूम से नहीं। दूसरा, सामईन को ये महसूस होता है कि आप बराह रास्त इनसे बात कर रहे हैं, जिससे ताल्लुक और तवज्जो दोनों बढ़ जाते हैं। ये तकनीक बड़े मुकर्ररीन भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरे हाल में मौजूद लोगों को अपनी बात का ज़ाती हिस्सादार बनाया जा सके। और हाँ, 5 सेकंड के बाद नज़र बदलना इसलिए ज़रूरी है ताकि नज़र जमी रहे मगर कूरने का तासर ना आए। नंबर 2, ताकतवर वक्फा। पब्लिक स्पीकिंग में खामोशी एक ऐसा हथियार है जिसे अक्सर मुकर्ररीन नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर माहिरीन जानते हैं कि ये अल्फाज से भी ज्यादा असर डाल सकती है। ताकतवर वक्फे का मतलब है कि जब आप कोई अहम नुक्ता, पंच लाइन या जज्बाती जुमला बोलें तो सिर्फ बोलते ना रहें बल्कि तकरीबन 3 सेकंड के लिए खामोश हो जाएं। ये खामोशी सामीन को 2 मौके देती है। एक, वो आपकी बात को जहन में दोहरा कर हजम कर सकें। दूसरा, वो आपकी अगली बात का बेसब्री से इंतजार करें। ये तकनीक फिल्मों के बेहतरीन डायलॉग, सियासी तकरीरों और मोटिवेशनल स्पीकिंग में कमाल का असर डालती है। इस वक्फे का एक नफ्सियाती फायदा ये भी है कि खामोशी के लम्हे में सामीन की तवज्जो खुद ब खुद आपकी तरफ वापस आ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग को अचानक खामोशी अजीब लगती है और वो फौरन जानना चाहता है कि अब क्या होने वाला है। बस एक बात याद रखें, ये वक्फा जितना सोचा हुआ और पुरअतमाद लगेगा इतना ही ताकतवर असर डालेगा। अगर आप घबराहट में खामोश हो गए तो ये तकनीक उल्टा असर डाल सकती है। इसलिए प्रैक्टिस में इसको अपनी तकरीर का हिस्सा बनाएं ताकि स्टेज पर ये आपके लिए बिल्कुल फितरी हो। नंबर 3 हिस्सों वाला आगाज। कामयाब पब्लिक स्पीकर्स जानते हैं कि तकरीर के पहले चंद सेकंड्स फैसला कुन होते हैं। अगर आप इस दौरान सामईन की तवज्जो हासिल नहीं करते तो आगे का मवाद चाहे कितना भी कीमती हो, असर कम हो जाता है। 3 हिस्सों वाला आगाज, 3 पार्ट ओपनिंग एक शानदार हिकमत अमली है जो सुनने वाले को फौरन खींच लाती है। इसमें पहला हिस्सा एक सवाल या दिलचस्प जुमला होता है जो सामईन के जहन को चौंका देता है, जैसे क्या आप जानते हैं कि अगले 5 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरा हिस्सा एक मुख्तसर कहानी या मिसाल है जो जज्बाती रब्त पैदा करती है। कहानियां इंसानी दिमाग का कुदरती पसंदीदा मवाद हैं और वो फौरन सामीन को आपके साथ जोड़ देती हैं।
तीसरा हिस्सा मौजू का तारफ है, जहां आप नरमी से असल पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। ये हिकमत अमली दो बड़े फायदे देती है। एक ये हुक पैदा करती है जो सुनने वाले को ज़हनी तौर पर हाजिर कर देता है। दूसरा, ये आपकी तकरीर को मंतकी फ्लो देती है ताकि आगाज और मवाद के दरमियान कोई खला महसूस ना हो। याद रखें, इस तकनीक की कामयाबी का राज कुदरती अंदाज में है। अगर ये सब बहुत मशीनी लगे तो असर कम हो जाएगा। प्रैक्टिस में सवाल, कहानी और तारुफ के दरमियान नरम ट्रांजिशन बनाएं ताकि सामीन को लगे कि वो एक सफर का आगाज कर चुके हैं। नंबर 4, इत्माद बरा अंदाज। पब्लिक स्पीकिंग में आपके अल्फाज से पहले आपका जिस्म बोलता है। कॉन्फिडेंट पोस्चर सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज टिप नहीं, बल्कि ये आपके जहन की कैफियत और सामीन के तासर दोनों को बदल देती है। जब आप कंधों को सीधा रखते हैं, सीना खुला होता है, पाँव कंधों की चौड़ाई पर मजबूती से जमीन पर जमे होते हैं और हाथ ढीले मगर कंट्रोल में होते हैं, तो आप एक गैर लफ्जी पैगाम भेज रहे होते हैं। मैं पुरइत्माद हूँ और मैं स्टेज का मालिक हूँ। साइकोलॉजी में इसे पावर पोज इफेक्ट कहा जाता है। तहकीकी मुताले जैसे एमी कडी की तहकीक बताते हैं कि ये पोज ना सिर्फ दूसरों पर असर डालता है बल्कि आपके अंदर कार्टिसोल तनाव या हार्मोन कम और टेस्टोस्टेरोन इत्माद हार्मोन बढ़ा देता है, जिससे आप खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। बहुत से नए स्पीकर्स घबराहट में हाथ जेब में डाल लेते हैं, पैर हिलाते हैं या कंधे झुका लेते हैं। ये सब सामीन को गैर शौरी तौर पर यह इशारा देता है कि आप बेयकीनी या खौफ में हैं। इसका हल यह है कि स्टेज पर आने से पहले 2-3 गहरी सांस लें, जिस्म को सीधा करें और खुद को याद दिलाएं कि यह स्टेज आपका है। याद रखें, इत्माद सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि देखने में भी महसूस होता है। जब आपका जिस्म बोलता है तो अल्फाज का असर दुगना हो जाता है। नंबर 5, 90 सेकंड की ताज़ाकारी। इसे हम पब्लिक स्पीकर्स के लिए इमरजेंसी कॉन्फिडेंस बटन कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टेज पर आने से पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से गीली हो जाती हैं और दिमाग जैसे एक लम्हे के लिए खाली हो जाता है। यही वो लम्हा है जहां 90 सेकंड की ताज़ाकारी काम आती है। तरीका आसान है। स्टेज पर आने से पहले या दौरान तकरीर अगर घबराहट महसूस हो तो बस एक मुख्तसर वक्फा लें। दोनों पाँव मजबूती से जमीन पर रखें, आंखें एक लम्हे के लिए बंद करें और गहरी सांस लें। 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड रोक कर फिर 4 सेकंड में बाहर निकालें। यह अमल तकरीबन 90 सेकंड तक दोहराएं। इस दौरान आपका साबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, जो जिस्म को फाइट और फ्लाइट से निकालकर काम एंड फोकस्ड हालत में ले आता है। तहकीकात से ये बात साबित है कि सिर्फ 90 सेकंड की माइंडफुल ब्रीथिंग दिल की धड़कन को नॉर्मल करती है, ब्लड प्रेशर कम करती है और दिमाग में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाती है, जिससे याददाश्त और फोकस बेहतर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको स्टेज पर भी पॉज लेने का जवाब देता है और सामीन को लगता है कि आप एक सोच समझ कर चलने वाले स्पीकर हैं, ना कि घबराए हुए। नंबर 6, पुरअसर हवाला। ये तकनीक पब्लिक स्पीकिंग में वही किरदार अदा करती है जो फिल्म में प्लॉट ट्विस्ट करता है, सामीन को चौंकाना, जोड़ना और आपकी बात को यादगार बनाना। पुरअसर हवाले का मतलब यह है कि आप अपनी तकरीर के दौरान किसी ऐसी बात, मिसाल या कहानी का दोबारा जिक्र करें जो आप पहले बयान कर चुके हैं। इस अमल को कॉल बैक कहा जाता है और ये ना सिर्फ तसलसल पैदा करता है बल्कि सुनने वाले को एक आहा मोमेंट देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने तकरीर के आगाज में एक दिलचस्प वाकया सुनाया कि किस तरह आपने बचपन में खौफ पर काबू पाया, तो तकरीर के आखिर में जब आप इस कहानी की झलक दोबारा लाएं और उसे मौजूदा पैगाम से जोड़ें तो सामीन के जहन में वो तस्वीर ताज़ा हो जाती है। दिमाग में मौजूद न्यूरल पाथवेज इस रिकनेक्शन से मजबूत हो जाते हैं, जिससे ये पैगाम लंबे अरसे तक याद रहता है। साइकोलॉजी के मुताबिक रीसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट दोनों मिलकर ऐसे लम्हों को मेमोरी एंकर बना देते हैं। इसका मतलब है कि सामीन आपकी पूरी तकरीर भूल भी जाएं तो वो आपका हवाला और इससे जुड़ा पैगाम याद रखेंगे।
एक माहिर स्पीकर कॉल बैक को महज तकरार नहीं बनाता, बल्कि इसे कहानी के धागे में ऐसा बुन देता है कि सामीन को एहसास ही ना हो और वो एक बार फिर जज्बाती तौर पर जुड़ जाए। नंबर 7, 3 का असूल। पब्लिक स्पीकिंग में 3 का असूल वो खुफिया हथियार है जो आपके पैगाम को सादा, यादगार और पुरअसर बना देता है। इंसानी दिमाग की याददाश्त मुख्तसर जुमलों और महदूद नकात को आसानी से महफूज करती है, और तहकीक बताती है कि 3 नकात का फ्रेम वर्क सबसे ज्यादा याद रहता है। इस असूल को कॉग्निटिव लोड थ्योरी से भी समझा जा सकता है। जब आप मालूमात को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो दिमाग पर बोझ कम होता है और समझने की रफ्तार बढ़ जाती है। तारीख में देखें तो बेहतरीन मुकर्रीन ने हमेशा इस असूल का इस्तेमाल किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के खिताब या स्टीव जॉब्स की प्रोडक्ट लॉन्चेस, इनमें अक्सर 3 अहम नकात या 3 मसालें पेश की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क़यादत पर बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, एक लीडर विजन देता है, टीम को मुतहरिक करता है और चैलेंजेस को मौके में बदलता है। ये तीनों बातें मिलकर सुनने वाले के जहन में एक मुकम्मल खाका बना देती हैं। 3 का असूल सामीन के लिए सिर्फ आसानी नहीं, आपके लिए भी एक फ्रेम वर्क मुहैया करता है। इससे तकरीर में तरतीब, रवानी और असर पैदा होता है। इसलिए जब आप स्टेज पर हों तो अपने पैगाम को 3 मजबूत स्तूनों पर खड़ा करें। यकीन मानिए, ये सुनने वाले को आखिर तक बांधे रखेगा। पब्लिक स्पीकिंग का असल कमाल इसमें नहीं कि आप कितने लंबे या खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी मौजूदगी और पैगाम को सामीन के दिलो दिमाग में कैसे बिठाते हैं। ये 7 हिकमत अमलियां महज तकनीक नहीं, ये आपके स्टेज पर असर को कई गुना बढ़ाने का फार्मूला है। याद रखें, स्टेज पर वक्त महदूद होता है, मगर आपका असर वो बरसों तक रह सकता है। मुहर्रिक चैनल आपकी जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई का चैनल है। आपको ये तकनीकें पसंद आई हैं तो कमेंट्स में काउंट मी इन लिखिए, और याद रखिए कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।